मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की इस खास मालूमाती वीडियो में जवान लड़की और बूढ़ी उम्र की लड़की के साथ ज़्यादा मज़े करने का तरीका बताऊंगी। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है मगर वह नहीं जानते। आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जो मेरी वीडियो मुकम्मल देखता है मैं उनसे खुश होती हूँ और उनको कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें ताकि हमारा राबिता एक साथ जुड़ा रहे। शुक्रिया। इंसान को जिमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है उसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी या मुबाशरत का इरादा करे अलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहते हैं और इसके बाद जब भी हो तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशा अल्लाह ताला शैतान की दस्तबर्द यानी मुदाखिलत से महफूज रहेंगे और नेक व सालेह औलाद पैदा होगी। नाज़रीन, मुबाशरत के दौरान बात करना काबिल एतराज़ नहीं है। इसी तरह जब बच्चे के नाबीना होने का इम्कान हो तो औरत की शर्मगाह देखने से गुरेज करें वरना बेहया औलाद का अंदेशा होता है। शरीयत मुतहर्रा ने बीवी के पूरे जिस्म से नफ़ा उठाने की इजाज़त दी है। लब्बह पीछे के मकाम में सुहबत करना बीवी से हराम है। वह जिमा करने का महल और मकाम है ही नहीं, इसलिए सुहबत सिर्फ अगले हिस्से में ही जायज़ है और इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में उसकी ममनुअत नहीं है। अलबत्ता इशारतन दो तरीके बेहतर मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर हो और औरत नीचे। इसमें जानिबैन से लज्जत का हुसूल ज़्यादा है। यह तरीका इस इस्तिक़रार ए हामिल के लिए भी मौवन होगा। औरत लेटी हो और उसकी टांगें उठाकर जिमा किया जाए, यह तरीका हामिल ठहराने के लिए मुफीद है। चंद अहम मसाइल और अहम तरीके आपके सामने पेश करने लगी हूँ। शादी की पहली रात कमरे में 0 पावर के बल्ब का एहतिमाम ज़रूर करें और अगर कपड़े बकल उतार कर हमबिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हमबिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बकल नंगे होकर हमबिस्तरी करना गधा गधी की तरह झुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। इसी तरह हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़ें। सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दाएं कदम को अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वह भी आपके साथ शरीक होगा। नाज़रीन, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा न हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। बीवी से जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। नाज़रीन, जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज कज़ा ना हो पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एतिकाफ, हाइज़ व निफास के दौरान और नमाज के ऐसे वक्त में सुहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। इसके अलावा मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह कि दूध हलक में नीचे न उतरे। यह हराम है, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता। मर्द व औरत को एक दूसरे का शर्मगाह देखना और छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ न देखा जाए। इससे निस्यान हाफिज़ा का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। हम बिस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपने सतर को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जुदाई का सबब है। नाज़रीन, आज कल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल निहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशू का ज़रूर रखें। हम बिस्तरी से एहतिलाम इंजहाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सुहबत करना चाहते हैं तब भी सतर या शर्मगाह को लाजिमी धो लें। कुछ वक़फ़ा देकर और बेहतर यह है कि वुजू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा रहेगा। जुमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फौरन दाएं पहलू करवट लेकर लिटने का हुक्म दें।
अगर नुत्फा करार पा गया तो इंशाअल्लाह ताला लड़का ही होगा। और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा हो तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहें। औरत फौरन बाईं करवट ले ले और कुछ देर लिटी रहे तो इंशाअल्लाह ताला लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हुसूल का इरादा नहीं है तो मुबाशरत में इन्जाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जिमा या मुबाशरत के कुछ देर बाद, मसलन कम अज कम आधा घंटा के बाद गुस्ल कर लें। इसमें सेहत व तंदुरुस्ती है। जिमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई मुजिर है, लिहाजा कुछ वक़फ़े के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोहबत करना हलाकत का बाइस है। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है। इससे ज्यादा दूर रहना मना है। जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। नाज़रीन, इसके अलावा कुरान व हदीस में हमबिस्तरी के कुछ तरीके बयान किए गए हैं। जिन तरीकों से मर्द अपनी बीवी से कुर्बत करेगा तो मर्द को खूब लज्जत हासिल होगी और औरत को भी तस्कीन हासिल होगी। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को बनाया ही इसलिए है कि वह दोनों एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल कर सकें। जो गलत तरीका यानी कि दबर में करना मना किया गया है उससे परहेज करें। पीछे के मकाम में नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ममनुआत आई है। ममनुआत का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम ए लूत पर इसीलिए अजाब नाजिल किया था क्योंकि वह दबर में करते थे, यानी कि पीछे के मकाम से कुर्बत करते थे औरतों के साथ। और मर्दों के साथ क्या करते थे? बहरहाल शरीयत में इस तरीके से करने की ममनुआत आई है। अगर मर्द अपनी बीवी को पीछे से आगे करता है तो यह जायज़ है। अगर इस बात को आसानी से समझ लीजिए कि महल का दरवाज़ा अगला है, रास्ता कोई भी हो, महल वही है, यानी कि पेशाब वाली जगह जहाँ से बच्चा पैदा होता है, चाहे आप उसको उल्टा लिटा कर करें या सीधा लिटा कर करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है, यानी आपने अपना मकाम तब्दील नहीं करना। इन 2 तरीकों से कुर्बत कर सकते हैं जो शरीयत ने पसंद किए हैं, जिनसे मर्द और औरत दोनों को सुकून हासिल होता है और औलाद होने और हमल ठहरने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है। ऊपर बैठकर हमबिस्तरी करना और दूसरा तरीका कि टांगे उठाकर हमबिस्तरी करना। ऊपर बैठाकर हमबिस्तरी करना, इससे मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है। इस तरह मर्द और औरत दोनों को मजा आता है, क्योंकि जब मर्द नीचे लेटकर औरत को अपने ऊपर बैठाता है तो औरत का पूरा जिस्म मर्द के ऊपर होता है। मर्द आसानी से फारिग नहीं होता तो औरत को भी मुतमिन कर देता है। इससे टाइमिंग बढ़ जाती है, जिससे औरत भी मजा लेती है। दूसरा तरीका यह है कि टांगे उठाकर हमबिस्तरी करना। औरत को सीधा लिटाकर उसकी टांगे उठाकर हमबिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में बेहिसाब इजाफा होता है। मियाँ बीवी को हमबिस्तरी में भी मजा मिलता है, क्योंकि इस पोजीशन में नफस का दखुल बहुत आसानी से होता है और मर्द को औरत के जिस्म के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। इस तरह हमबिस्तरी करने से हमल ठहर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप तमाम ही लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।